हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि आजकल 15,000 की रेंज में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है और हर दूसरे दिन एक ना एक नया स्मार्टफोन भी लॉन्च होते जा रहा है। वैसे इस चीज से फायदा हम कस्टमर्स को ही है क्योंकि हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हो गए, बट फिर भी एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा बेस्ट है। वैसे एक और चीज आप लोगों को बोल देना चाहूंगी कि हो सकता है आप लोगों को मेरी आवाज थोड़ी खराब लग रही हो, थोड़ी अजीब लग रही हो। एक्चुअली पिछले 2 दिनों से मेरा गला बहुत ज्यादा खराब था, इसी वजह से आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पा रही थी। बट आज थोड़ा सा गला ठीक है, इसलिए वीडियो पहुंच जाएगी। बट फिर भी अगर थोड़ी खराब लग रही है तो एडजस्ट कर लेना। तो जो ये इस 15,000 की रेंज में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हम कौन सा स्मार्टफोन खरीदे, इसी कंफ्यूजन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए Lenovo की तरफ से एक नया स्मार्टफोन आ रहा है जिसका नाम है Lenovo S5 Pro, जो कि ओवरऑल एक डिसेंट स्मार्टफोन है। बट इसका कैमरा इस रेंज के जितने भी स्मार्टफोन है उनसे काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये स्मार्टफोन एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है। एंड आप लोगों को तो पता होगा कि Realme 2 Pro का रियर कैमरा तो अच्छा है बट फ्रंट कैमरा इतना अच्छा नहीं है। तो इस केस में Lenovo S5 Pro Realme 2 Pro को पीछे कर सकता है। एंड इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस रेंज में बाकी के स्मार्टफोन नहीं दे रहे हैं। तो अभी जान लेते हैं कि इस स्मार्टफोन में हमें एक्चुअली में क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें हम लोगों को 6.18 इंचेस का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जिसका नॉच थोड़ा सा बड़ा रखा गया है। बट अच्छी बात यह है कि इस फोन में हमें इंफ्रारेड फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा, जो हमें iPhone 10 में देखने को मिलता था। बाकी आगे की ओर इसमें हमें डुअल कैमरा देखने को मिल जाएगा 20+8 मेगापिक्सल का। एंड पीछे की ओर भी इसमें हमें डुअल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा 12+20 मेगापिक्सल का। तो ऑन पेपर तो इसका फ्रंट एंड रियर कैमरा दोनों ही बहुत कमाल के लग रहे हैं, बट एक्चुअली में कैमरा कैसा होने वाला है ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। बाकी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस फोन में हमें कुछ ऐसी भी चीजें मिल रही है जो कि इस रेंज के बाकी स्मार्टफोन में मिलती तो है बट बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। वो ये है कि इस फोन में हमें Type-C पोर्ट मिल जाएगा एंड साथ ही में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब अगर प्रोसेसर की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें Snapdragon 636 देखने को मिल जाएगा विद Adreno 509 GPU, जो कि Realme 2 Pro में Snapdragon 660 एंड Honor 8X में Kirin 710 के बाद हम Snapdragon 636 को कहीं ना कहीं इतना भाव नहीं देते हैं। बट आज भी Snapdragon 636 काफी अच्छा प्रोसेसर है, बट ऑब्वियसली Snapdragon 660 से तो नीचे ही है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें 3500 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा, जो कि इनफ है। आई मीन आपको एक दिन का तो बैकअप आराम से मिल जाएगा। तो देखो, ओवरऑल तो ये स्मार्टफोन काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें हमें Type-C, फास्ट चार्जिंग एंड IR फेस अनलॉक मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज में शायद कोई कंपनी हमें मुश्किल ही दे। एंड इसका कैमरा भी काफी अच्छा है, बट अभी सब कुछ डिपेंड करता है इसकी प्राइस में। बट प्राइस जानने के पहले एक चीज आप लोगों को बता दूं कि जो इसका बेस वेरिएंट है वो 6GB रैम के साथ होने वाला है, जो कि जनरली 4GB रैम होता है। तो जो इसका बेस वेरिएंट है वो चाइना में 13,700 रुपए में लॉन्च हुआ है। एंड इंडिया में ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होगा ये तो अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। बट अगर इंडिया में ये स्मार्टफोन इसी प्राइस में आता है देन कुछ हद तक चल सकता है। बट अगर Lenovo ने हर बार की तरह लेट किया तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी इस प्राइस रेंज में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो Lenovo को ये स्मार्टफोन जल्द ही इंडिया में लाना होगा। तो दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में आता है तो इसका प्राइस आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।